नमस्ते। कैसे हैं? फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है। तो सुनिए आज आसाम के काला जादू के बारे में। तो बहुत पहले की बात है। हमारे आसाम में एक जादूगर रहता था, बहुत प्राचीन काल में। तो फिर अचानक से एक बार क्या हुआ, बहुत बारिश हो रहा था, मौसम ज़्यादा ठीक नहीं था। तो फिर एक माँ और एक बेटा, छोटा सा, और एक माँ एक बेटे, तो वो औरत कांपती हुई अपने बच्चों को लेके जा रही थी उनके घर के पास में से। तो वहाँ पे जाते जाते बेचारी बैठी रही, थक गई, चल नहीं पा रही थी। और बच्चा इतना रो रहा था, रोना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी जो हमारे आसाम के जादूगर थे, तो उन्होंने बोला, अरे बहन क्या हुआ, आपका बेटा इतना रो रहा है, तो आप मुझसे कुछ मदद ले लो। एक काम करो, आप मेरे घर में आ जाओ, तो आपका बेटा है ना वो रोना बंद कर देगा। तो फिर वो औरत आई। आने के बाद औरत को जादूगर ने बोला, आप एक जगह में बैठो। तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत ठंड लग रही थी उन लोगों को, तो उन्होंने आग जला के सेका बच्चे को, और बच्चे के माँ को बोला इधर ही बैठे रहो। फिर उन्होंने चूल्हे में आग जला के चावल पकाया और उसमें अंडा दे दिया। फिर उस माँ को अंडा खिला दिया और चावल खिला दिया। खाने के बाद उस माँ का सीने से दूध आने लगा। फिर उन्होंने अपने बच्चे को खिलाया। खिलाने के बाद बच्चा चुप हो गया। फिर जो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, आसपास के लोग सुबह आके बोले, अरे बच्चा तो इतना रो रहा था, आपके घर में आते ही चुप हो गया, आप तो जादूगर हो, आप तो जादूगर हो। ऐसे ही करके उनका जादू वाला नाम निकाल दिया। फिर उन्होंने बोला, अरे मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ये तो सेवा का कमाल है, ये तो मैंने दिल से किया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। तो उन सब लोगों ने उनको जादूगर नाम दे दिया। तो फिर लोग भी उनकी तरह देख देख के अच्छा काम करने लगे। फिर दिन जा रहा था, रात हो रहा था, तो कुछ ना कुछ, तो कोई कभी बीमार पड़ता तो पैसे से मदद कर देते। तो मतलब वो जो जादूगर थे ना, मतलब कैसे भी करके लोगों के मुंह में मुस्कुराहट लाना चाहते थे। वो इतने अच्छे थे, अच्छा विचार, अच्छा उनका सब चाल ढाल सब कुछ अच्छा था। वो अच्छा करते थे और वो अच्छा लोग समझते थे, इन्होंने तो जादू कर लिया। देखिए, जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि एक दुखी मेरे घर में आके रह गया, और मैं अगर उसको खाना नहीं दूंगी, मैं खा लूँगी, तो वो दुखी मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो तो दुखी ही रह जाएगा ना। तो उनका सोच है ना, वही जादू का काम करता था, लोग समझते थे वो जादूगर है। तो हमारे ऐसे ही करके कितने हैं नकली जादूगर, तांत्रिक, भंड साधु, कुछ किताब पढ़ लिया, कुछ वो कर लिया, तो तांत्रिक बन गए, पाप करते हैं, किसी को बाण मार दिया, तो किसी को ये कर दिया। मुझे नहीं लगता किसी, हम सोचते थे ना पहले कि किसी ने ऐसे कर दिया, कुछ नहीं होता। ये सब अपने किस्मत के ऊपर होता है। जो कर्म करके आते हैं ना पिछले जन्म का, वही फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है, ठीक है। और हमें किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, दूसरों से बच के रहना चाहिए। जादू के बारे में बोलते तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन मैं जो हो सकता है, मैं काला जादू वगैरह नकली हो गए आजकल सब, ढोंगी, पैसा पैसा। वो साधु होता है जो माला जपता है, वही साधु जरूरी नहीं कि माला जपने वाला ही साधु हो गया। अरे साधु तो वो होता है जो धन का भूखा नहीं होता है। लेकिन हमारे इधर जितने भी काला जादूगर है ना, पहले पैसा दो फिर काला जादू करेंगे, ऐसे ही है। तो मैं अपने भाइयों बहन को बोलती हूँ, सभी जगह में है ऐसे तांत्रिक साधु बाबाओं से बच के रहो। जो साधु बाबा लोग अच्छा बात बोलते हो, अपने कान से सुन लो अच्छा को। और जो ये कर लो, वो 1 किलो अंगूर दे दो, 5 किलो वो दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, ये सब ढंगी भंड, साधु से दूर रहना है, साधु से दूर रहना। तो सुनो एक बात मेरी, मेरे घर में एक बार एक बंडी साधु आके घुस गया। तो फिर उसको हमने कैसे भगाया, सुनो। आके घुस गया, तो फिर बोल रहा था पहले चाय दे दो, चाय दे दिया। फिर बोल रहा था कि कुछ भी नहीं लगेगा। तो उसका थैली से बोला, आप लोग बहुत अच्छे हो, थैली से एक रुद्राक्ष निकाला। निकालने के बाद बोलता है, ये रख लो। तो कुछ भी नहीं। फिर बोला कि कुछ आप लोग ऐसे होगा वैसे होगा, लड़का ऐसे ऐसे होगा करेगा, लड़की ऐसे करेगी, कुछ ना कुछ बोला। तो देखिए, मेरा जो सेंस है ना, जितना भी कोई कुछ बोले मैं विश्वास नहीं करती। मेरा सेंस, मेरा दिमाग के अंदर जो है ना, वो उसको मैं सीधा रखती हूँ, क्योंकि मैं भगवान पे ऊपर विश्वास रखती हूँ।
भगवान के ऊपर विश्वास रखती हूँ, कोई काला जादू को जादू टोने वाले के ऊपर एकदम बिल्कुल नहीं रखती हूँ। पहले कभी मैं सोच मेरा वो था, लेकिन अभी मेरा सोच बहुत बदल गया है। मैं नहीं रखती हूँ, विश्वास नहीं करती उन लोगों को, धोखले रहते हैं वो लोग। और फिर वो बोल रहा था हमें, तो फिर पता है तो मुझे कुछ मतलब आप अभी आशीर्वाद दूंगा मैं, आप लोगों को प्रणाम करो। तो हमने प्रणाम किया। फिर बोला था आशीर्वाद में तो तुम लोगों को 100 ब्राह्मण को खाना खिलाना पड़ेगा न। मैं तो एक साधु हूँ, आपके घर में आया हूँ, मैं तो श्राप दे दूंगा। देखो कलयुग का साधु कैसा बोल रहा, सतयुग का होता ऐसे थोड़ी बोलता, तो परीक्षा लेते तब सतयुग का। तो फिर ऐसे बोला था। फिर हमने बोला ठीक है भाई, अगर जो भी हो उनके रुद्राक्ष है वो दिया है, उसका तो पैसा होना ही। तो मैंने उनको बोला, उसको हमारे भाषा समझ में आ रहा था, वो भी मुझे थोड़ा बहुत मुझे जान पड़ रहा था। फिर मैंने अपने पति को बोला, हमारे पास तभी सच में पैसा नहीं था। तो मैंने बोला एक काम कीजिए ना, उनको जो बोला ना, तो इतना तो नहीं हो सकता है, तो कुछ आटा वगैरह ऐसे दे देंगे दुकान से लाके। तो फिर वो बोल रहा था पहले भोजन, तो भोजन के लिए आपने बोला हमारे लकड़ी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, इतना 100 लोगों का कहाँ से खाना खिलाऊं। तो मैंने बोला कि हमें आटा उटा दे देते आप, हो सके तो। उस दिन हमारे इधर शाकाहारी भोजन बना था, मंगलवार का दिन था। हमने बोला आप खा लो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं खा सकता हूँ, मैं तो संध्या के बाद खाता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोला कि एक काम करो दुकान से दे दो। तो मैंने अपने पति को बोला दुकान से। फिर उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, क्या पता परीक्षा ही कर रहा था आके, तो कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं 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 चाहिए। तो बोला कि और पैसा, तो मैं अपने पति से बोला पैसा एक काम करो, पैसा तो है नहीं, 100 रुपया दे दो। तो 100 रुपया ला के दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई। तो उन्होंने हमारा भाषा समझा, हमारा इतना पहले मैं तो अपने भाषा से मेरे पति को बोला कहाँ से लाओगे, दुकान में भी ऋण हो जाएगा, उसको तो देना पड़ेगा ना। तो फिर साधु ने बोला नहीं चाहिए नहीं। और फिर मैंने साधु को बोला देखिए अगर इतना पैसा होता तो हमारे आंगन में इतना घास नहीं होता साधु बाबा, हम कहाँ से आपको दे। जो भी बोलो साफ साफ बोलो, कभी डरना नहीं चाहिए, कहाँ से आपको दे हम पैसा। तो फिर साधु बाबा को मैंने ऐसे ही करके भगा, मतलब ऐसे ही किया। तो कुछ देर बैठने के बाद साधु बाबा चले गए। तो लोगों को ना ढंगी साधु को ऐसे ही भगाना चाहिए। पहले बोला कुछ नहीं चाहिए, फिर बोला, तो ऐसे बातों में कभी मत आना। ऐसे लोगों को ना ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल के भगा देना चाहिए, ठीक है। तो फिर आज आपकी बहन आपकी बहन ने चालाकी किया। अगर वो गरीब होते, वो होते, देखा जाता। कोई साधु ऐसे होता है कि खुद आया 100 लोगों का भोजन मांग रहा है, इसको साधु नहीं बोलते, इसको बोलते बाबा जी का घंटा ठगने वाला बाबा जी था। तो ऐसे किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। अभी फरवरी महीना आ रहा है, देखना हमारे इधर मतलब हमारे इधर जितने भी साधु आएंगे नकली वगैरह, तो वो भगा देते हैं हम लोग गेट से। ऐसे भिक्षा मांगने आएंगे, भिक्षा देने के बाद कुछ पत्री निकालेंगे, तालपत्र, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। फिर आप फंस ही जाओगे। आप तो सुनोगे हाँ मेरा तो ग्रह खराब था, मैं तो तकलीफ कर रही हूँ, मैं वो थी, तो उस सोच में पड़ जाओगे। देखो ग्रह खराब, तकलीफ, ये सब हमारा समस्या है। उन साधु हम लोगों का समस्या अगर वो करके देते तो वो डर डर में घूमते नहीं साधु बन के, ठीक है ना। तो वो मंदिर में रहते, वो पैसा मांगने दूसरों के घर में नहीं जाते। बहुत कुछ है, इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं आसाम की हूँ, मैं आसाम से बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोलती हूँ साधु बाबाओं का पीछा छोड़िए और भक्ति का मार्ग अपनाइए, अपना कर्म करिए, अपने घर में रहिए अपने बच्चों के साथ। सबसे बढ़िया यही बात है। तो आपकी बहन का ये बात अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना कभी मत भूलना। बाय बाय।